क्लास 11 से 12 मूविंग स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस ही देना है कि अभी सब कुछ उनके हाथ में है। जब आप अपना कंसंट्रेशन लेवल हाई रखते हैं तो टीचर की आप हर एक बात सुन रहे होते हैं, टीचर की आप हर एक बात नोट कर रहे होते हैं। अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है तो उसका आपको सेपरेट टाइम रखना है, वो सेपरेट टाइम में आप फुल एंटरटेनमेंट करें। दिस इज योर ड्रीम एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। अभी आप जिस एज ग्रुप में हैं, इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा उमंग होती है। इस एज में फेल्योर फील ही नहीं होता है। आपके अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटी है जितनी कि टॉपर के पास है, बस एक डिफरेंस होता है इंटेंट का। तो लोग ये तो देखते हैं कि किसी की रैंक आ गई या किसी के मार्क्स आ गए, बट उसके पीछे जो मॉन्यूमेंटल एफर्ट किया है उसको एक नहीं देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीनियर फिजिक्स प्रोफेसर इन एल-करियर इंस्टीट्यूट। इस सीरीज में हम क्लास 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टडिंग टिप्स लेके आएंगे एंड इट विल बी सीरीज ऑफ वीडियोस। और जैसा आप कैप्शन में देख सकते हो, हम स्टडिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा फोकस पे रहेगा। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब स्टूडेंट क्लास 10th में होता है तो मोर और लेस वो इंफॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होता है। इवन साइंस भी इंफॉर्मेशन लेवल पे ही होती है। बट जब उसका क्लास 11 में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब वो 10 से 11 मूव करता है, तो सडनली फिजिक्स का लेवल, मैथमेटिक्स का लेवल, केमिस्ट्री का लेवल सडनली अप होता है। इनफैक्ट फिजिक्स में वेक्टर्स, कैलकुलस और नए मैथमेटिकल टूल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्लास 10 के कंपैरिजन में थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में ही बहुत नए तरह के चैप्टर आ जाते हैं। केमिस्ट्री में इवन जो स्टार्टिंग चैप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्लास 12 लेवल के हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये ऐसे टर्म्स हैं जिनका अच्छा एक्सप्लेनेशन क्लास 12 में ही मिल पाता है। दैट मीन्स मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए क्लास 11 में एंटर करने के बाद बहुत सारे बच्चों को कुछ डिफिकल्टीज फील होती हैं। कुछ बच्चे मैच्योर थॉट की वजह से, थॉट उनकी थोड़ी डेवलप हो चुकी होती है, उसकी वजह से वो ये जानते हैं कि उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, तब वो जीतेंगे। बट बहुत सारे बच्चे ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि उनको अभी अपना एफर्ट और देना पड़ेगा। तो इस सीरीज में जो हम वीडियोस ला रहे हैं उसमें हम इन्हीं बातों में बात करेंगे कि कैसे क्लास 11 के बच्चे रिकवरी कर सकते हैं, कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव कर सकते हैं, किससे से वो अपनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। और हमें क्लास 11 से 12 मूविंग स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस ही देना है कि अभी सब कुछ उनके हाथ में है। देयर इज लॉन्ग वे टू गो। अभी एक बहुत बड़ी मैराथन का सिर्फ 10% हिस्सा कवर हुआ है। अभी बहुत कुछ किया जा सकता है और कोई भी रैंक लाई जा सकती है और कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो इस सीरीज ऑफ वीडियो में हम मेनली उनको हेल्प करेंगे कि हाउ टू स्टडी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, हम इस पे अटैक करेंगे। आपकी स्टडीज के 3 फंडामेंटल पिलर्स हैं: क्लासरूम, सेल्फ स्टडी एंड डाउट क्लासेस। आप जो कुछ भी लर्न कर रहे होते हैं वो इन 3 में से आपकी लर्निंग हो रही होती है। तो मैं 1 बाई 1 सब पे फोकस करूंगा। मेरा सबसे पहला फोकस है क्लासरूम स्टडी। एक होती है एक्टिव क्लासरूम स्टडी और एक होती है पैसिव क्लासरूम स्टडी। बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में सिर्फ एक पैसिव वॉचर होते हैं, टीचर ने पढ़ाया उसको थोड़ा नोट डाउन कर लिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लासरूम स्टडी को बहुत ही एक्टिवली फॉलो कर रहे होते हैं। पहली बात, आपको क्लासरूम में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होना होता है। आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही अप रखना होता है। जब आप अपना कंसंट्रेशन लेवल हाई रखते हैं तो टीचर की आप हर एक बात सुन रहे होते हैं, टीचर की आप हर एक बात नोट कर रहे होते हैं। जब आप टीचर की बात को नोट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आपका कंसंट्रेशन लेवल और हाई हो रहा होता है, आपकी डिसिप्लिन बढ़ रही होती है, यू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि टीचर कुछ भी बोल रहा हो,
टेक मैक्सिमम नोट्स आउट ऑफ इट। आप जितना ज्यादा क्लासरूम में लिखते हैं, आप उतना ज्यादा गेन कर रहे होते हैं। इनफैक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज यही होता है कि आप क्लास में कितना ज्यादा लिखते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बच्चे क्लासरूम में जितना ज्यादा नोट डाउन कर रहे होते हैं, जितने फोकस से टीचर को सुन रहे होते हैं, उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस आता है। तो क्लासरूम में नोट डाउन करना एक्चुअली एक इंटेंट भी बताता है कि मैं बहुत फोकस्ड हूं, मैं बहुत डिटरमिन्ड हूं, मैं मिशन में हूं। लेकिन जब आप क्लासरूम में एक्टिवली नोट डाउन नहीं कर रहे होते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ पैसिव स्टडी। आपको ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स रियलाइज ही नहीं होता है। आपको रियलाइज नहीं होता है कि कौन सा स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कौन सा स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और इनफैक्ट लेटरल थिंकिंग भी डेवलप नहीं हो पाती है। तो टीचर्स के साथ जब अपने माइंड का आप सिंक बनाते हैं तो टीचर के जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं उनसे आपका थॉट डेवलपमेंट होता है, और वही थॉट्स को आप नोट डाउन कर रहे होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट टीचर लिखता है बोर्ड पर, उसको तो आप नोट डाउन करते ही हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनली भी आप नोट डाउन करते हैं। तो इसलिए किसी भी क्लासरूम को आपको एक ड्रिल की तरह लेना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि और ड्रिल, आप कमांडो की तरह ड्रिल हो रहे हैं। तो क्लासरूम टीचिंग को कभी भी अंडरमाइन नहीं किया सकता, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जस्ट बी फोकस इन द क्लास। क्लासरूम में टीचर्स अपने वास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ही बड़ी चीजों को बहुत ही छोटे में समेट देते हैं। उनके स्टेटमेंट्स बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं। वो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्विंग को छोटे से आसान ट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इनफैक्ट एक टीचर अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए चीजों को बहुत आसान बना देता है, लेकिन जब आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे होते हैं तो ये जो वास्ट एक्सपीरियंस से एक बड़ी चीज को छोटा बनाया गया, ये आपसे मिस हो जाता है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स पैसिव मोड में क्लास में बैठे होते हैं वो इन ट्रिक्स को या इन छोटे छोटे सॉल्यूशंस को मिस कर देते हैं। उनका जो क्रक्स होता है, जो निचोड़ होता है, उसको मिस कर देते हैं। तो इसलिए क्लास में हमेशा फुल कंसंट्रेशन से रहें। कोशिश करें अपना कंसंट्रेशन लेवल हाई मेंटेन रखें। इनफैक्ट डेलिबरेटली भी अगर आपको कोशिश करनी पड़े कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन करने की, तो उसको डेलिबरेटली करें। इनफैक्ट ऐसा करने से आप अपने बॉडी के हर एक मॉलिक्यूल को एक मैसेज दे रहे होंगे कि मैं मिशन में हूं, मैं हर एक मोमेंट पर मिशन में हूं। इनफैक्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और नॉन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है इंटेंट का। अगर आपके अंदर बहुत हाई इंटेंट है तो हर मोमेंट पे उसको शो करना है, अपने आप को हमेशा भरोसा दिलाना है कि आई एम ऑन अ मिशन मोड। मैं चाहे क्लास में हूं या सेल्फ स्टडी में हूं, मुझे अपने कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करना है। अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है तो उसका आपको सेपरेट टाइम रखना है। वो सेपरेट टाइम में आप फुल एंटरटेनमेंट करें और माइंड में कोई प्रेशर नहीं रखें, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में एंटरटेनमेंट लें। वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे फुल फोकस से पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुने। दिस इज कॉल्ड एक्टिव स्टडी। तो आपको एक्टिव स्टडी में पार्टिसिपेट करना है। योर क्लासरूम स्टडी शुड बी एन एक्टिव मोड स्टडी, शुड बी एन एक्टिव मोड इन क्लासरूम। इस बात को जितनी बार भी एम्फेसाइज किया जाए वो कम है। ऑलवेज गो विथ प्री प्रिपरेशन इन क्लास। जब आप क्लास में प्री प्रिपरेशन जाते हैं तो आप एक्चुअली मैसेज दे रहे होते हैं कि आई एम ऑन अ मिशन, मैं कमांडो हूं और एक मिशन पे आया हूं। अब प्री प्रिपरेशन में इसका मतलब यह कि आप कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रखें, आप एनसीईआरटी यूज करें। जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपके टीचर ने रिकमेंड की है उसके एटलीस्ट डेफिनेशन देख के जाएं। क्योंकि जब आपके माइंड में प्री प्रिपरेशन होता है तो आपको यह पता होता है कि टीचर अब इस सीक्वेंस से बात करने वाला है, इस सीक्वेंस से वो बोलेगा, तो आप पहले से थोड़े प्रिपेयर्ड होते हैं। और ये प्री प्रिपरेशन एक्चुअली कंसंट्रेशन लेवल भी रेज करती है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने टीचर से आप ये पूछ लें कि सर नेक्स्ट टर्न पे क्या चीज होगी, मैं क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। मोस्ट टीचर्स कोऑपरेट इन दिस सिचुएशन। वो बता देते हैं कि कल मैं ये पढ़ाऊंगा
और वो ये पसंद करते हैं कि बच्चा इस चीज को पढ़ के आया हुआ है। तो ऑलवेज गो विथ प्री प्रिपरेशन इन क्लासरूम। हर एक टीचर का एक सीक्वेंस ऑफ टीचिंग होता है, उसको ये पता होता है कि किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आना चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ लॉजिकल सीक्वेंस, और वो लॉजिकल सीक्वेंस ये सोच के बनाया जाता है कि इससे बच्चे का थॉट डेवलपमेंट कैसे होगा। तो टीचर का जो सीक्वेंस है वो स्टूडेंट के थॉट डेवलपमेंट में बहुत ही सहायक होता है। तो इसलिए जब आप क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक प्लानिंग हो चुकी होती है, क्योंकि टीचर तो सीक्वेंस में पढ़ा रहा है, वो तो एक थॉट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, और वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको होमवर्क भी दे रहा है। तो जब कोई टीचर कुछ क्लास में पढ़ाता है तो उससे कस्टमाइज करके, उससे बेस करके वो आपको होमवर्क भी देता है, असाइनमेंट भी देता है, और वो असाइनमेंट डिस्कशन की एक डेट भी आपको बताता है। ऑलवेज ऑलवेज रिलीजियसली स्टिक टू दैट शेड्यूल। जो भी आपको डिस्कशन की डेट बताई गई है उसको रिलीजियसली स्टिक करें, क्योंकि टीचर आपको सीक्वेंस से पढ़ा रहा है, टीचर आपको थॉट डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़ा रहा है। तो नेचुरली जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो भी सीक्वेंशियल है, लॉजिकल है, और इनफैक्ट थॉट डेवलपमेंट को ध्यान में रख के दिया गया है। तो जब आप प्रॉपर टाइम पर उसको करके पहुंचेंगे तो डिस्कशन में आपको एंजॉयमेंट भी आएगा और अपनी कमियां भी समझ में आएंगी कि मेरी क्या कमियां रह गई, किसकी वजह से मैं पीछे रह गया। और नेक्स्ट टाइम आप फिर जो नए टॉपिक्स हैं उसमें आपको हेल्प भी मिलेगी। तो ऑलवेज फॉलो असाइनमेंट टाइमलाइंस। बहुत सारे बच्चों की रैंक्स अच्छी इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर टाइम पर असाइनमेंट्स के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट मैं इसके लॉस के बारे में बोलूं कि अगर आप असाइनमेंट प्रॉपर टाइम पे करके नहीं पहुंचते हैं तो क्या होता है कि आप डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। ग्रेजुअली समय के साथ आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उस टॉपिक के साथ आपका लिंक भी ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए टॉपिक के साथ आप कनेक्टेड रहें, आपका लॉजिकल थॉट डेवलपमेंट रहे, इसलिए असाइनमेंट शेड्यूल्स को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज डेवलप हैबिट ऑफ स्टडिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। साइंस सब्जेक्ट्स में डेफिनेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, तो आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए। इनफैक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो तो बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट में लिखे होते हैं, उनका जो लैंग्वेज होता है बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। बट जब आप क्लासरूम में होते हैं तो क्लासरूम में टीचर का रोल होता है आपको समझाना, इसलिए उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत आसान होती है। वो जो क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपको देता है वो बहुत आसान लैंग्वेज में होते हैं। इनफैक्ट आपको इंटरप्रेट नहीं करना पड़ता है। बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो वहां की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही स्टिफ होती है, उसको आपको इंटरप्रेट करना होता है, और आपके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए कि आप वन टाइम में उस लैंग्वेज का कोड ब्रेक कर लें। इसके लिए आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रीडिंग की हैबिट डालें। इससे आपका क्वेश्चन को वन टाइम में जो इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इनफैक्ट आपका टाइम सेव होगा, आपको क्वेश्चन को दो बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन को दो बार पढ़ना पड़ता है, और जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को दो बार पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका टाइम लॉस हो गया है, आपकी स्पीड स्लो डाउन हो गई है। तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को समझते हैं, और किसी क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी समझते हैं इसके लिए आपको प्री प्रिपरेशन चाहिए ना। तो वो प्री प्रिपरेशन तब होगी जो आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने की आप हैबिट डालेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। अब वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की रिकमेंडेशन कौन देगा? वो आपके रेस्पेक्टेड टीचर्स देंगे। क्लासरूम में हमेशा कमांडो मोड में बैठें, अटेंटिव बैठें, अटैक मोड में बैठें। आप ये सोचें कि मैं अटैक पे हूं। इनफैक्ट जब आप अटेंटिव कमांडो मोड में होते हैं, अटैक मोड में होते हैं, तो आप अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं एक मिशन पर हूं, और जब मैं मिशन पर हूं तो उसको मैं अकम्प्लिश करूंगा, सक्सेसफुली अकम्प्लिश करूंगा। उस टाइम पे जब टीचर्स जो कुछ भी आपको बातें बोल रहा होता है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन बनाने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए आप राइटिंग जब करेंगे ना तो लिखने का मतलब इट इज लाइक अ सोल्जर ऑन वॉर फ्रंट। जिसे सोल्जर अपनी गन यूज कर रहा होता है, बंदूक चला रहा होता है, एग्जैक्टली वैसे ही यू आर ए सोल्जर, यू आर ए कमांडो, एंड योर गन इज दिस पेन। आप जिस पेन को जितना यूज करेंगे
कमांडो मोड में जितना जाएंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट मी टेल यू कि कोई स्टूडेंट जब कहता है ना मैं एवरेज हूं, तो मैं यही सोचता हूं कि बच्चा कोई भी दुनिया में एवरेज नहीं होता है, सिर्फ उसके एफर्ट्स एवरेज होते हैं। और वो क्योंकि उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हुई, उसको प्रॉपरली बताया नहीं गया कि हाउ टू बिकम अ गुड स्टूडेंट। अपने इस एवरेज टैग को मैं कैसे हटाऊं, तो एवरेज टैग को हटाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको कमांडो मोड में भी क्लास में आना पड़ेगा। आप जेईई एडवांस क्रैक करेंगे, ये ड्रीम आप क्लास 9 से शायद देख रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ये ड्रीम उससे कई साल पहले से देख रहे हैं। जब आपने पढ़ना शुरू किया था ना, बहुत सारे पेरेंट्स तब ये सोच लेते हैं कि मैं अपने बच्चे को आईआईटीएन बनाऊंगा, बिकॉज आईआईटी इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट मैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ भी कहूं वो कम ही रहेगा। आईआईटी इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर एनीथिंग। तो जेईई एडवांस क्रैक करने का ड्रीम आपका क्लास 9 से एटलीस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ध्यान रखें, दिस इज योर ड्रीम एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस ड्रीम। ये ड्रीम आपका है, इसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। दिस इज योर ड्रीम एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। अभी आप जिस एज ग्रुप में हैं, इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा उमंग होती है। इस एज में फेल्योर फील ही नहीं होता है, और इनफैक्ट कार्य क्षमता भी सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप में होती है। अगर मैं किसी एक इंसान का 100 साल का अगर मैं लाइफ स्पैन मानूं, तो 100 साल के लाइफ स्पैन में जो सबसे ज्यादा क्षमता होती है ना, वो इस टीन एज ग्रुप में होती है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना क्लास 12 का, वो बेस्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी भी फेल्योर देखा नहीं होता है। जो आपने फेल्योर देखा नहीं होता है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रखते हैं, आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। तो स्टूडेंट्स, बिलीव मी, ये वो मोमेंट है जिसमें आपको अपने आप को बहुत ही हाईली पॉजिटिव सोचना है, और ये ध्यान रखना है कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। ये सोचना ही नहीं कि मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट होता है, आप ये मान कर लें कि दिस विल बी माय बेस्ट अटेम्प्ट। तो ये जो स्पैन है आपका जो अभी चल रहा है, इसमें ही सब कुछ आप कर सकते हैं, इसमें आप लाइफ ट्रेंड सेट कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आप अगर आपके अंदर अगर क्षमता 1 घंटा पढ़ने की है ना, तो मैं आपसे कहूंगा आप 1.5 घंटा पढ़ो, उसको मैक्सिमाइज करो, क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर उमंग है। ये वो समय है जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी माइंड में होती है। इस समय पे फेल्योर फील ही नहीं होता है, छोटे मोटे झटके फील ही नहीं होते हैं। तो बी पॉजिटिव, और पूरे पॉजिटिव इंटेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। किसी भी लेक्चर में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, हम हार्डली 70 to 80% किसी लेक्चर में समझ पाते हैं। इनफैक्ट अगर आप 90% किसी लेक्चर में समझ गए तो यू आर वेरी गुड लिसनर। तो कोई भी लेक्चर में हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो 100% नहीं हो सकती है। इनफैक्ट जब आप घर पर एप्लीकेशन करते हैं, मोर प्रैक्टिस करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, तो आपका थॉट डेवलपमेंट होता है, तब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। और वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई होती है जब तक कि आपकी टेस्टिंग नहीं हो जाए। तो जब आपके रिव्यू टेस्ट हो जाते हैं, आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, तब आपकी प्रिपरेशन टूवर्ड्स 100% जा रही होती है। इसलिए कभी ये नहीं सोचें कि क्लासरूम में मुझे 100% समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको 100% समझ में आ जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स में अगर आप 80% to 90% समझ रहे हैं, तो यू आर वेरी गुड लिसनर एंड यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। इनफैक्ट जो थॉट डेवलपमेंट कंप्लीट ही कई स्टेप्स के बाद होता है। उसमें एक स्टेप है आपके घर का सेल्फ स्टडी, आपका असाइनमेंट और आपका रिव्यू टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के बाद फिर जब आप इवन टेस्ट के डिस्कशन के बाद बहुत सारे थॉट्स हमारे क्लियर होते हैं। इनफैक्ट उसके बाद भी हमें किसी से डाउट्स पूछने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट इट इज ए प्रोसेस। मैं जो अभी आपको समझा रहा था, इट्स ए प्रोसेस। आपका कोई चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा, इट इज ए प्रोसेस। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप फॉलो करने के बाद कंप्लीशन आता है। इनफैक्ट ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि मेनी स्टूडेंट्स बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं। इनफैक्ट इमेच्योरिटी नहीं, उसको मैं इग्नोरेंस बोलूंगा। इग्नोरेंस के साथ बिहेव करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इट्स ए प्रोसेस। ये जो पूरा सक्सेस है, इट्स ए प्रोसेस। हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और इनफैक्ट बहुत बार हमें सेटबैक्स भी लगेंगे। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू टैकल ऑल दीज सेटबैक्स। अभी आपका कोई भी बैच हो, आप चाहे स्टार बैच में हो या किसी नॉर्मल बैच में हो, इस बात की बॉदरेशन आपको लेनी ही नहीं है। एक स्टार बैच स्टूडेंट में
और एक नॉर्मल स्टूडेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। आपके अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटी है जितनी कि टॉपर के पास है, बस एक डिफरेंस होता है इंटेंट का, कि किसके अंदर कितनी इंटेंट है, कितना डिजायर है अपने मिशन के लिए, कौन कितना डेडिकेटेड है। पहला डिफरेंस तो ये होता है। दूसरा डिफरेंस होता है एफर्ट में। आप कंपैरिजन तो करते हैं, बट क्या आप एफर्ट का कंपैरिजन करते हैं? मेरे इतने एक्सपीरियंस से मैंने लर्न किया है कि जो भी स्टूडेंट्स की बहुत हाई रैंक आई, दे वर वेरी हार्ड वर्कर्स। उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट क्लासरूम में स्टडी के बाद भी 6 to 8 आवर्स डेली पढ़ते थे। तो लोग ये तो देखते हैं कि किसी की रैंक आ गई या किसी की मार्क्स आ गए, बट उसके पीछे जो मॉन्यूमेंटल एफर्ट गया है उसको एक नहीं देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी रैंक ला सकते हो, आपको अपना एफर्ट, अपना इंटेंट ये मैच करना पड़ेगा। तो अभी आप किसी भी बैच में हो, आप अगर अभी से भी स्टार्ट करते हैं, देयर इज वेरी सफिशिएंट टाइम फ्रेम टू गेट वेरी गुड रैंक इन जेईई एडवांस।